दोस्तों हैशटैग मेलोडी वाले मीम्स तो आप लोगों ने खूब देखे होंगे और उन्हें एंजॉय भी किया होगा। अरे भाई, इटली की प्राइम मिनिस्टर साहिबा है ही इतनी खूबसूरत कि हमारे सख्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी पिघल गए। लेकिन इस मौज मस्ती के चक्कर में लोग ये भूल गए कि आज जो इटली भारत से इतना याराना निभा रहा है वो कभी भारत का दुश्मन बना बैठा था। जी हाँ, एक वक्त था जब इटली ने भारत को निशाना बनाया था और दोनों देशों के बीच में जंग के हालात शुरू हो गए थे। पर आखिर ये सब हुआ कैसे और क्या है दोनों देशों के बीच का असली रिश्ता, आज हम सब कुछ बताएंगे। बस आप इस वीडियो से चिपक कर बैठे रहिएगा, सारा का सारा सच आपके सामने परोसा जाएगा। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि इटली और भारत के बीच का ये जो विवाद है इसकी जड़ मिलती है साल 2012 से। असल में हुआ ये कि 15 फरवरी की शाम को जब हर रोज की तरह केरल के दो मछुआरे समंदर से मछलियां पकड़कर अपने सेंट एंटोनी नाम की जहाज पर वापस आ रहे थे। जहाज पूरी तरह से मछलियों से भरी हुई थी और मछुआरे भी बड़े खुश थे कि चलो भाई वाह, अब तो माला माल हो जाएंगे। लेकिन उनके ख्यालों की नैया तब डूब गई जब अचानक से एक बड़ी मर्चेंट वेसल उनके रास्ते में आ जाती है। उस जहाज पर दूसरे देश का झंडा लगा था और दिखने में भी जहाज पूरी तरह से विदेशी लग रही थी। असल में वो जहाज और कोई नहीं बल्कि इटालियन शिप MV एनरिका लेक्सी थी। अब मछुआरे केरल के तट से करीबन 38 किलोमीटर की दूरी पर थे, तभी अचानक उनके जहाज पर गोलियों की बारिश होने लगी। विदेशी जहाज पर खड़े नेवी कमांडोज उन पर ऐसे गोलीबारी कर रहे थे जैसे वो कोई भागे हुए मुजरिम हो। अब बेचारे मछुआरे खुद को बचाने के लिए कुछ करते उससे पहले ही इटालियन नेवी कमांडोज ने उनकी जान ले ली। असल में वो एक इटालियन मर्चेंट शिप था जो सिंगापुर से इजिप्ट जा रहा था। उस शिप में कुल मिलाकर 34 लोग सवार थे जिनकी सुरक्षा के लिए इटली ने अपनी नेवी के 6 जवानों को तैनात किया था। अब ये लोग सिंगापुर से निकले तो थे इजिप्ट की तरफ, लेकिन हिंद महासागर में उन्होंने जो हरकत करी वो बिल्कुल भी स्वीकार करने वाली नहीं थी। बिना इंडियन नेवी को कोई जानकारी दिए उन्हें यहाँ गोलीबारी करने का कोई हक ही नहीं था और भला साधारण से मछुआरों से उन्हें क्या ही खतरा था कि उनकी जान ले ली। अब जब ये बात इंडियन कोस्ट गार्ड को पता चली तो वो एक्शन में आ गया और उन्होंने तुरंत इंडियन नेवी को इन्फॉर्म किया कि हमारी सीमा में भारतीय मछुआरों के ऊपर न केवल हमला हुआ है बल्कि उनकी जान भी ले ली गई गोली मारकर। और हमारी भारतीय सेना तो भैया ईंट का जवाब पत्थर से देने में विश्वास रखती है, सीधी बात। तभी तो इंडियन नेवी इटालियन मर्चेंट वेसल के आगे पीछे लग गई। अब लक्षद्वीप के करीब पहुंचते पहुंचते भारतीय नेवी ने इटालियन शिप को रोक लिया और वहां से वो शिप को कोच्चि के बंदरगाह ले गए। अब पूछताछ में पता चला कि जिन इटालियन नेवी ऑफिसर्स ने बंदूक चलाई थी उनका नाम मस्सीमिलियानो लट्टूरे और सल्वाटोर गिरोने था। दोनों को ही हिरासत में ले लिया गया और जब मछुआरों के शिप के मालिक ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई तो भारतीय पुलिस ने भी अपनी पूछताछ करी और उनकी हरकत के लिए जवाब मांगा। तो जवाब में उनका कहना था कि उन्होंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया और ना ही उनका इरादा भारतीयों पर गोली चलाने का था। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी के कारण हुआ। इटालियन नेवी ऑफिसर्स का कहना था कि उन्हें लगा नाव में बैठे लोग समुद्री डकैत हैं और उनसे बचाव के लिए गोलीबारी करनी बहुत जरूरी है। अगर उन्हें पता होता कि ये केवल साधारण से मछुआरे हैं तो वो कभी ऐसा नहीं करते। पर दोस्तों, हर कोई जानता है कि वो ऑफिसर्स पुलिस को अपनी बातों में उलझा रहे थे, यानी कि लपेट रहे थे, क्योंकि जिस जहाज को मछुआरे ले जा रहे थे उसके मालिक फ्रेडी का कहना था कि इन दोनों ऑफिसर्स ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाना शुरू कर दिया था, जो कि गलत है और हमारे मछुआरों ने किसी भी तरह से छेड़खानी नहीं करी थी, जिससे ये साबित होता है कि वो लुटेरे हैं। ऊपर से मछुआरे अपने घर की तरफ वापस लौट रहे थे, लेकिन तभी उन पर हमला होने लगा और ये हमला कोई 1 या 2 बार नहीं किया गया था, बल्कि उन बेचारे मछुआरों पर गोलियों की बौछार की गई थी। मतलब बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। अब जैसे ही ये मामला इटली की सरकार तक पहुंचा तो चारों तरफ हाहाकार मच गई। हर कोई ये जानकर हैरान था कि इटली के नेवी ऑफिसर्स ने इंडियन बॉर्डर्स पर इस तरह की हरकत करी। वहीं इटली सरकार इस बात से पूरी तरह से मुकर गई कि इसमें उनकी कोई गलती थी। यहाँ तक कि इटली के विदेश मंत्री गियोलियो तेरजी तो ये कह देते हैं कि एनरिका लेक्सी जहाज को भारतीय सीमा में ये कहकर ले जाया गया कि उन्हें समुद्री अपराध की छानबीन करनी है। यानी कि इटली सरकार का कहना था कि भारतीय पुलिस ने उनकी जहाज के साथ धोखा किया और धोखे से ही इटली के 9 सैनिकों को हिरासत में ले लिया। जब इटालियन सरकार की ये बात भारत तक पहुंची तो हमारे विदेशी मंत्रालय ने भी अपने जवाब में ये साफ कह दिया कि भारत ने ऐसा कोई धोखा नहीं किया है, ये भारत पर आरोप मढ़ने की कोशिश है। जबकि असल गलती तो इटली के 9 सैनिकों की थी, जिन्होंने बिना किसी वार्निंग के गोली चला दी और इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी। उनकी इस गलती के लिए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने धारा 302 के तहत दोनों नौसैनिकों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।
अब एक तरफ भारत और इटली के बीच का ये विवाद चल ही रहा था कि तभी वहां पर इलेक्शन आ गए, जिसका फायदा उठाकर वहां की सरकार ने दांव खेला और इटली के वकीलों ने दोनों नेवी ऑफिसर्स को जमानत पर छोड़ने की अपील करी। उन्होंने कहा कि इटली में चुनाव हो रहे हैं और वोटिंग के लिए दोनों को जमानत मिलनी चाहिए। भारत इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, क्योंकि दो अपराधियों को उनके देश भेजने की गलती भला कोई कैसे कर सकता है। लेकिन फिर काफी वाद विवाद के बाद इस शर्त पर दोनों इटालियन ऑफिसर्स को जमानत दे दी गई कि चुनाव के बाद वो भारत वापस आएंगे और इटालियन गवर्नमेंट उन्हें खुद भारत भेजेगी। अब इटालियन गवर्नमेंट ने पहले तो इस बात पर मंजूरी दे दी, लेकिन फिर साल 2013 आते आते इटली अपनी जबान से मुकरने लगा, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच विवाद और बढ़ गया। और तभी अचानक से इटली ने यह शर्त रख दी कि वो दोनों नेवल ऑफिसर्स को तभी भारत भेजेंगे जब भारत सरकार दोनों को मौत की सजा ना देने का वादा करेगी। यानी कि इटली चित भी अपनी पट भी अपनी वाला दांव खेलने लगा और उसने भारत पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। और इन्हीं कारणों से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक खेल शुरू हो गया। इटली ने दोनों नेवल ऑफिसर्स को अपने पास रख लिया तो भारत ने भी इटालियन एम्बेसडर पर देश छोड़कर जाने से रोक लगा दी। अब लंबे समय तक विवाद चलने के बाद 22 मार्च 2013 की तारीख आ गई, जब दोनों इटालियन ऑफिसर्स अपनी सजा काटने के लिए भारत पहुंचे। लेकिन इटली के विदेश मंत्री अभी भी खुश नहीं थे। वो इटली की सरकार के इस फैसले से इतने ज्यादा नाराज थे कि उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया। इसके बाद इटालियन मीडिया में खूब बवाल कटा। वहीं भारत में नेवी ऑफिसर्स के खिलाफ ये मामला हाई कोर्ट तक जा पहुंचा। और फिर जब ये मामला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाथ में आया तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दोनों इटालियन ऑफिसर्स पर हत्या का प्रयास और हत्या के आरोप लगाए। और फिर यह फैसला हुआ कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर टेररिज्म को रोकने के लिए बनाए गए नियम के तहत इन दोनों ऑफिसर्स पर केस चलाया जाएगा। पर इन सब चीजों के बीच में इटली बौखलाने लगा और फिर उसने खुलेआम विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि इस घटना की तुलना भला आतंकवाद से कैसे करी जा सकती है, जबकि उनके दोनों ऑफिसर्स ऑफिशियल ड्यूटी पर इंटरनेशनल बॉर्डर्स में मौजूद थे। और तो और इटली का यह भी कहना था कि जब ये घटना हुई थी उसी दिन कोच्चि बंदरगाह से कुछ दूरी पर एक और जहाज को समुद्री डकैतों ने अपना निशाना बनाया था। इसी वजह से इन नेवी ऑफिसर्स को सतर्क रहने के लिए कहा गया था। ऐसे में जब उन्हें लगा कि ये लोग लुटेरे हो सकते हैं तो उन्होंने मछुआरों पर हमला कर दिया। इसके जवाब में भारतीय कोस्ट गार्ड्स का ये कहना था कि अगर गलती से या फिर गलत फहमी के कारण गोली चली थी तो इस बारे में इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो या भारतीय कोस्ट गार्ड को रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया। बिना रिपोर्ट किए ही आखिर वो क्यों अपने रास्ते में 70 किलोमीटर तक आगे बढ़ते चले गए। अगर उन्होंने ऑफिसर्स के नाते गोलीबारी करी थी तो उन्हें पूरे नियम कानून के साथ चलना चाहिए था। अब जब पूरा मामला इटली के हाथों से फिसलता जा रहा था तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के जरिए भी इसे सुलझाने की पूरी कोशिश करी। लेकिन फिर आता है साल 2014। 2014 में इटली को सबसे बड़ा झटका तब मिला जब संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल बैन की मून तक ने यह कह दिया कि दोनों देशों को आपस में बातचीत करके ये मामला सुलझाना चाहिए। अब जब यहाँ भी यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भी दाल नहीं गली तो इटली ने इस मामले को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी के जरिए सुलझाने की कोशिश करी। और रही बात भारतीय सीमा में उल्लंघन करने की, तो उसके लिए इटली जुर्माना भरने को तैयार है। और इसी के साथ ये बात तय हो गई कि अब दोनों नेवी ऑफिसर्स भारत नहीं लौटेंगे। अब बात मुआवजे पर आती है, जहां ये तय किया गया कि मुआवजे की रकम 10 करोड़ रुपए होगी, जिसमें से 4 करोड़ हमले में मारे गए मछुआरों के परिवारों को दिए जाएंगे और 2 करोड़ रुपए जहाज के मालिक को अदा किया जाएगा। और फिर जुर्माने की रकम इटली से मिलते ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को बंद कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले की वजह से कई सालों तक भारत और इटली के रिश्ते खराब रहे, जो अब इतने सालों के बाद फिर से सही हो रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपका भारत और इटली की इस अनोखी दोस्ती पर क्या कहना है? मेलोडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।